ब्लड सीपी एक खून का टेस्ट है। अगर किसी बच्चे की सीपी में वाइट सेल काउंट 4 से कम है तो परेशान होने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे के प्लेटलेट 20 दिन पहले भी कम थे और 20 दिन बाद भी कम है तो देयर इज समथिंग एल्स जिसको वरी होने की जरूरत है। जरासीम एक लफ्ज है जो लोअर मिडिल क्लास और जो हमारी पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सोसाइटी है उसमें इस लफ्ज का बहुत रुझान है कि जरासीम है जी बच्चे के खून के टेस्ट में। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्लड सीपी एक खून का टेस्ट है। होता क्या है, कराते क्यों है, इसकी मेडिसिन में और मेडिकल में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चीज़ें इसमें देखनी होती हैं और क्या चीज़ें हमें बॉदर करती हैं, क्या चीज़ें बॉदर नहीं करती, इस पे बात करने की ज़रूरत है। मैं हूँ डॉक्टर इमरान। आपके बच्चे उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मल्टीपल वीडियोज़ में बात की है कि आप खुद से टेस्ट मत करवाएं और अगर टेस्ट करवाते हैं तो कोशिश करें कि उस टेस्ट को इंटरप्रेट ठीक तरीके से करें और डेफिनेटली वो आपका काम नहीं है, वो आपके डॉक्टर का काम है। सीपी के टेस्ट की इसलिए बात करूंगा कि सबसे ज़्यादा जो मिथ्स हैं और सबसे ज़्यादा जो मैल प्रैक्टिसेस हैं वो सीपी के रिपोर्ट के ऊपर होती हैं। जरासीम एक लफ्ज़ है जो लोअर मिडिल क्लास और जो हमारी पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सोसाइटी है उसमें इस लफ्ज़ का बहुत रुझान है कि जरासीम है जी बच्चे के खून के टेस्ट में। तो बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं कि ये जो 6 महीने से डॉक्टर साहब इसके खून में जरासीम ही नहीं खत्म हो रहे और ये तो इसके खून में जरासीम हो जाते हैं बार बार। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा जी आपको कैसे पता चला जरासीम है? तो मुझे मल्टीपल वो सीपी की रिपोर्ट्स दिखाते हैं जो हर हफ्ते हुई होती हैं, हर 2 हफ्ते बाद हुई होती है। ब्लड सीपी उसमें जो देखिए व्हाइट सेल्स होते हैं जिसको टीएलसी कहते हैं उसकी डेफिनेट सिग्निफिकेंस है, लेकिन टीएलसी के साथ उस सीपी की रिपोर्ट में हमने बहुत सारी और चीजें देखनी होती हैं कि उसका हीमोग्लोबिन किधर फॉल कर रहा है, उसके प्लेटलेट्स किधर फॉल कर रहे हैं, उसका न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, उसके लिम्फोसाइट्स कितने हैं। उस पर पता चलता है कि पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन क्या है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका डॉक्टर है वो ये बताएगा कि उसको क्या लग रहा है, क्या उसको वायरल डिजीज लग रही है, बैक्टीरियल डिजीज लग रही है। वायरल लग रही है तो क्या करना चाहिए, बैक्टीरियल लग रही है तो क्या करना चाहिए। सीपी आपको कुछ नहीं बताता, तो आप खुद से कोशिश करें कि लोग क्या करते हैं फिर उस जरासीम का खुद से इलाज करना शुरू हो जाते हैं कि बार बार ये एंटीबायोटिक देते हैं क्योंकि जरासीम है। तो व्हाइट सेल्स का ज्यादा होना परेशानी की बात हर दफा नहीं होती है, ये नहीं कह रहा नहीं होती, उसकी सिग्निफिकेंस है हर दफा नहीं होती। अगर किसी बच्चे की सीपी में वाइट सेल काउंट 4 से कम है तो परेशान होने की जरूरत है और अगर उसकी सीपी में वाइट सेल काउंट 10 से ऊपर है तो परेशान होने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ फिर बाकी चीजें हमें देखने की जरूरत है कि उसके न्यूट्रोफिल्स कितने, उसके लिम्फोसाइट्स कितने। बहुत सारे बच्चों में टीएलसी 15,000 20,000 होता है, लेकिन जब हम नीचे लिम्फोसाइट देखते हैं तो वो 70% होते हैं। ये शो करता है कि उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, हो सकता है उसको नजला जुकाम है, हो सकता है उसको कोई और वायरल इन्फेक्शन है। तो उसमें हर दफा उस सीपी की रिपोर्ट में टीएलसी को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है और हर दफा उसको ये नहीं कहना कि इसको जरासीम हो गया। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा सीपी की रिपोर्ट में डिफरेंट एरोज लगे होते हैं, ऊपर नीचे। वो हर वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो हीमोग्लोबिन के साथ मैंने देखना है उसका एमसीवी कितना है, उसका हेमाटोक्रिट कितना है, उसका आरबीसी काउंट कितना है। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको देख के वैल्यू को परेशान मत हुआ करें। फिर प्लेटलेट अगर 1.5 लाख से ऊपर होने चाहिए, कम है तो वो क्यों कम है वो मुझे देखने की जरूरत है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कल मैंने एक पेशेंट देखा, उसने कोई 15 दिन में 8 सीपी कराए हुए कि जी बच्चे का जो टीएलसी है वो 11,000 से ऊपर आ रहा है, 18,000 से ऊपर आ रहा है, 16,000 से ऊपर आ रहा है और सब में उसकी परसिस्टेंटली लिम्फोसाइट ज्यादा है, वो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। उसको बार बार सीपी रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। वायरल इन्फेक्शन जब खुद ही खत्म होगा तो उसकी सीपी की रिपोर्ट भी नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह जो ब्लड सीपी के अंदर आपके प्लेटलेट्स हैं वो मल्टीपल और डिजीजेस में भी कम हो जाते हैं। उसका ताल्लुक सिर्फ डेंगू के साथ नहीं है, मुख्तलिफ और बीमारियां जिसमें प्लेटलेट्स कम है। हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने आपने सीपी कराया और आपके प्लेटलेट बच्चे के 150,000 से कम आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाने की जरूरत है। उसकी हिस्ट्री, उसका एग्जामिनेशन और सारी चीजें कोरिलेट करके फिर हम एक बनाते हैं जिसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। उस पर डिसाइड करते हैं कि कोई और टेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं है, प्लेटलेट्स क्यों कम है ये देखने की जरूरत है। डेंगू की बीमारी देखें ना, डेंगू की बीमारी 20 दिन तो नहीं चलती। अगर किसी बच्चे के प्लेटलेट 20 दिन पहले भी कम थे और 20 दिन बाद भी कम है तो देयर इज समथिंग एल्स जिसको वरी होने की जरूरत है, कुछ और सोचने की जरूरत है, ना कि हम 1 महीना उसको डेंगू के लिए ट्रीट करते रहे। ठीक है, तो सीपी इसलिए मैंने डिस्कस किया है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे थोड़ी सी बात अगली वीडियो में जरूर करेंगे, तफसील में फिर बात करेंगे, लेकिन अभी जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस जरूर कर ली हैं, जिसमें आपके व्हाइट सेल्स हैं, जिसमें आपके न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स हैं, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन है
और जिसमें आपके प्लेटलेट्स हैं। अगर आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन 10-11 से कम आ रहा है तो आपकी उसको डाइट को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि बार बार आयरन की दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। और कुछ बच्चों में अगर हीमोग्लोबिन 9-10 से कम है तो फिर कुछ और बीमारियों को देखने की ज़रूरत है कि कोई अंडरलाइंग बीमारी तो नहीं है। उसके लिए डेफिनेटली फिर कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके आयरन के स्टोर्स देखने की ज़रूरत है, उसके बॉडी के अंदर फेरेटिन कितना है वो देखने की ज़रूरत है, उसकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है देखने की ज़रूरत है, क्या कोई खून की बीमारी तो नहीं है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो करने की ज़रूरत है। वो डेफिनेटली आपको डॉक्टर करेगा, आप खुद से टेस्ट मत कराया करें। और ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लैब से अपने आप को बचाएं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं या पेशेंट्स हैं, उनकी गलती नहीं होती, वो सीपी की रिपोर्ट में टीएलसी पे एरो लगे होते हैं कि जी टीएलसी 12,000 है, टीएलसी 11,000 है, टीएलसी 13,000 है, इसको इन्फेक्शन है, उसके लिए हम इतने अरसे से एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो हर दफ़ा टीएलसी ज़्यादा होने के लिए एंटीबायोटिक नहीं देनी। अपने बच्चों को दवाइयों से दूर रखें और कोशिश करें गैर ज़रूरी टेस्ट ना करें। जब टेस्ट करें तो उसकी इंटरप्रिटेशन अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। ये मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है बीइंग अ फिजिशियन। मैं अपने कोलीग से बात करूँगा कि मरीज़ को ये ज़रूर समझाएं कि टीएलसी क्यों बढ़ा है, प्लेटलेट्स क्यों कम है, हीमोग्लोबिन क्यों कम है और उसके लिए करने की क्या ज़रूरत है। हर दफ़ा एंटीबायोटिक्स और ये दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। और सीबीसी की रिपोर्ट को मिस इंटरप्रेट करके ओवर ट्रीट नहीं करना हमने बच्चों को। बहुत शुक्रिया।